इस तरमीम की हिमायत की, और तो और उस वक्त असम्बली में मौजूद अपोजिशन के तमाम अरकान ने भी, उनमें से किसी एक ने भी इसकी मुखालफत नहीं की। तो जो ये तरमीम असम्बली से पास हुई वो इत्तफाक राय से मंजूर हुई थी, उसमें कोई अक्सरियत या अक़लियत की बात नहीं थी। अब हाफिज़ साहब फरमाते हैं कि जी हम इसको अदालत में चैलेंज करेंगे, लेकिन जिस तरह ये हर बात से फिर जाते हैं, मुकर जाते हैं, बहरहाल ठीक है वो भी करके देख लें, लेकिन ये हकीकत लोगों के सामने रखना बहुत ज़रूरी थी। दूसरी बात, उनको बड़ी तकलीफ़ थी कि पीपल्स पार्टी बल्दियाती इलेक्शन में कामयाब होने पर खुशी क्यों मना रही है। भाई आप अगर मेयर नहीं बन रहे हो तो मातम आप करो, हमारा तो मेयर बन रहा है, हम तो खुशी मनाएंगे। और मैं समझता हूँ कि हमारी खुशी मनाने का जवाज़ बनता है, लेकिन जिस किस्म की नेगेटिव और सिंध दुश्मन बातें वो करते आ रहे हैं और दूसरा एक अल्ताफ़ हुसैन बनने की वो कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने कल भी अपनी चेहरे के जो इनके तासुरात थे, जो इनकी बातें थीं, वो उसी तरह की नफ़रत अंगेज़ थीं। वो ये कह रहे हैं कि कराची में जो मरदमशुमारी हुई है उसमें पीपल्स पार्टी ने कोई गड़बड़ की और आबादी को कम दिखाया है। हालांकि उनको सब पता है। अब मुसीबत यह है कि नाम जमात इस्लामी है, झूठ इतना बोलते हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। 2017 का सेंसस अगर आखिर तक मुतनाज़ा रहा और अगर 10 साल का जो आईनी एक अरसा है उससे पहले दोबारा सेंसस हुआ तो इसमें सबसे ज़्यादा जो अहम किरदार था वो पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत का था, चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह का था, कि जिन्होंने किसी सूरत भी 2017 की मरदमशुमारी को तस्लीम नहीं किया। और ताज हैदर साहब ने तो पूरी किताब लिख दी इसके ऊपर, मरदमशुमारी में जो ज़्यादतियाँ हुई सूबा सिंध के साथ। जमात इस्लामी तो नहीं लिखी कोई किताब, सिर्फ शोर मचा सकते हैं। आज भी जो मरदमशुमारी हो रही है या हुई है, उस पर सबसे ज़्यादा मौसर तरीके से अगर किसी ने एहतजाज किया है तो वो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने किया है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब तो इस हद तक चले गए थे कि उन्होंने तकरीर करते हुए ये कहा कि अगर सेंसस में हमारे एतराज़ात दूर नहीं किए गए तो वफाकी हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। लेकिन ये बातें शायद हाफिज़ नईमुर रहमान साहब सुनते नहीं, इनके कानों में जाती नहीं है ये बातें। ये इस तरह की बातें करके सूबा सिंध में एक मरतबा फिर नफ़रत और तकसीम की सियासत को परवान चढ़वाना चाहते हैं, जिससे बड़ी मुश्किल से जान छूटी हमारी। इनको बड़ी तकलीफ होती है और इतनी नफ़रत से कहते हैं लाड़काना की आबादी इतनी बढ़ गई और कराची की कितनी कम हो गई। भाई अगर लाड़काना की आबादी बड़ी है तो आपको ये देखना चाहिए कि क्या वहाँ की आबादी सही तौर पर शुमार हुई है कि नहीं हुई। कराची की आबादी बड़ी या कम हुई, आपको बात उसूल पे करनी चाहिए कि क्या उनकी जो गिनती है वो सही हुई या नहीं हुई। अब उनके इल्म में नहीं है शायद ये, क्योंकि ये तो हवाई बातें करते हैं, लोगों के जज्बात से खेलना चाहते हैं। सूबा सिंध के कई शहरों की जो आबादी आज भी दिखाई गई है उस पर आज भी हमें एतराज़ात हैं। उसकी वजह यह है कि पर हाउस जो आबादी काउंट हुई है वो सूबा सिंध में बहुत सारे शहरों की 5 से कम है, और सिंध के अलावा मुल्क के जो दीगर सूबे हैं वहां कई शहरों की आबादी एक घर की 6 से ज्यादा है। इस पे बात नहीं करेंगे। बलोचिस्तान की आबादी 45% बढ़ गई। अगर आपको एतराज है तो उसमें भी करो ना। इनको ये नहीं पता कि जो पहला मरहला गुजरा जिस पे ये बहुत सारे एतराज़ात आए कि कई शहरों की आबादी कम कैसे हो गई, तो उसमें सिर्फ कराची और हैदराबाद नहीं थे। वो बलोचिस्तान जिसकी आबादी 45% बढ़ी, उसका जो जो सबसे बड़ा शहर था कोयटा, उसकी आबादी भी कम हुई थी। इस्लामाबाद की आबादी भी कम हुई, लाहौर की आबादी भी कम हुई।
फैसलाबाद की आबादी भी कम हुई। तो ये मसाइल पूरे मुल्क में थे। मर्दमशुमारी में मजमूई तौर पर जहाँ जहाँ गलतियाँ थीं, जहाँ जहाँ ज्यादती हुई, आपको सबकी निशानदेही करनी चाहिए। ये बार बार कराची को बुनियाद बना के फिर लाड़काना से कंपैरिजन करके सूबा सिंध के लोगों में नफरतें पैदा करना चाहते हैं। और बातें तो सुने, हम वडेरों को कब्जा नहीं करने देंगे। तुम्हारे बाप का शहर है वह कराची, मेरा शहर है कराची, वकार मेहदी का शहर है कराची, जावेद नागौरी का शहर है कराची, मुराद अली शाह का शहर है कराची, बिलावल भुट्टो जरदारी का शहर है कराची, बेनजीर भुट्टो का शहर है कराची। हमको हिंदुस्तान से आए हुए लोग हैं, हम इसराइल से आए हुए लोग हैं। हमारे लोग अगर कराची में जीत जाएं तो तुम्हें कब्जा लगता है और नफरत अंगेज बातें करते हो, शहर के लोगों में नफरतें पैदा करते हो। ये तर्ज अमल किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं है। अगर आप इलेक्शंस में हार गए हो तो आप मान लो कि आप हार गए हो। मैं बार बार कह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी का जो नतीजा है कराची का, वो हैरत अंगेज नहीं है। जो हैरतनाक नतीजा है वो जमात इस्लामी का है। भाई क्यों नहीं जवाब देते उस बात का कि 2002 के इंतखाबात के बाद जमात इस्लामी आसमान में कहीं उड़ गई थी, जमीन में दफन हो गई थी? कहां थी जमात इस्लामी? 2008 में कितनी सीटें ली आपने कराची से? 2013 में कितनी ली आपने? 18 में कितनी ली आपने? जिमनी इलेक्शन में कितनी ली आपने? बल्दियाती इलेक्शन 2015 में कितनी सीटें जीती आपने? पूरा सूबा सिंध में इलेक्शन में कितनी सीटें जीती आपने? आप कहीं भी नहीं है। आप अचानक से इस 2023 के इलेक्शंस में निकलकर आ गए हैं और आपने आके 87 सीटें लिए। शुक्र अदा नहीं करते हो अल्लाह का? डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में तुम्हारी एक सीट नहीं थी, 45 में से कोई 38-39 तुम जीत गए हो, शुक्र अदा नहीं करते हो? कुरंगी में तुम्हारी एक सीट नहीं थी, आज अगर तुम 21-22 जीत गए, शुक्र अदा नहीं करते हो? डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से तुमने 18 सीटें जीती, शुक्र अदा नहीं करते हो? पीपल्स पार्टी तो जहां से जीती है भाई वो हमारे इलाके हैं, बुरे से बुरे हालात में भी हम वहां से जीते रहे। उस पर हैरत होती है कि कैसे जीत गए। वो धांधली का इल्जाम लगाते हैं। आप गए थे ना इलेक्शन कमीशन में भाई, आप गए थे ना इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, और मैंने आपको बताया कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया तो उन्होंने ट्वीट किया, हक की फतह हो गई। तो मैंने इनको बताया कि फैसला तुम्हारे खिलाफ आया है, इनको यह भी नहीं पता था। फिर उसी फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील की उन्होंने। भाई तुम्हारे हक में था तो अपील क्यों की तुमने? इतनी झूठ बोलते हैं, इतना धोखा देते हैं, इतना दगा देते हैं, इतनी मुनाफिकत करते हैं। ये कोई तरीकेकार है भाई? इलेक्शन हुआ है, ठीक है, हमारी सीटें तुमसे ज्यादा हैं, तुमने अगर पीटीआई से बात की है, तुम कहते हो, तुम कोशिश करो, तुम्हारा हक है भाई, बना सकते हो बनाओ। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं हाफिज साहब, आपके हाथ में मेयर बनने की लकीर नहीं है। आप जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर तो बन सकते हो जिसकी आपको ख्वाहिश है, लेकिन जो मेयर कराची बनने की आपकी ख्वाहिश है वो लकीर आपके हाथ में नहीं है। तो मेहरबानी करें, जो अल्लाह ताला ने आपके नसीब में लिखा है उसी पे इक्तफा कीजिए। बाकी जहां तक आप कह रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे और हम तोड़ेंगे, ये करेंगे और क्या धमकियां दे रहे हैं, कोई एक आदमी ले आओ पूरी कराची से, पीटीआई का या जमात इस्लामी का, एक जो ये कहे कि मुझे पीपल्स पार्टी वालों ने धमकियां दी हैं, कोई ये कहे कि मुझे जबरदस्ती कह रहे हैं कि जी वोट पीपल्स पार्टी को दो। भाई मैं तफसील में जाना नहीं चाहता हूं हाफिज साहब, अपने बंदे पूरे नहीं होंगे आपके, आपके लोग आपको पसंद नहीं करते हैं। जो नफरत की सियासत आप कर रहे हो वो जमात इस्लामी के लोग भी पसंद नहीं करेंगे। मैं तो सवाल करना चाहता हूं सिंधी बोलने वालों से जो जमात इस्लामी में, पूछें इनसे कि ये नफरत क्यों पैदा करना चाहता है। ये अगर पीपल्स पार्टी का मेयर कराची में आता है तो उसको क्यों कहता है कि इस शहर के ऊपर कब्जा नहीं करने देंगे, हम इलेक्शन जीत कर आए, लोगों ने हमें वोट दिया है, हम जीते तो कब्जा है, तुम जीते तो बल्ले बल्ले। ये कोई तरीकेकार है? हम इसकी बिल्कुल मजम्मत करते हैं। और सवाल यह है, जवाब इनको देना चाहिए। ज़कात के पैसे, खैरात के पैसे जो लोगों से लेते हैं वो अपनी इलेक्शन के मुहिम के अंदर उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। जो लोग जमात इस्लामी को खुदा के रास्ते में खर्च करने के लिए पैसे देते हैं, इमदाद देते हैं,
इनसे पूछें कि रमजान में लोगों को राशन दिया, जो स्कूल चलाते हैं जहां बच्चों को मुफ्त पढ़ाया जाता है, जो और फलाई काम करते हैं, उन लोगों से उन फलाई कामों के बदले में वोट क्यों मांग रहे हैं? ये क्यों मांगे इन्होंने? ये अरबों रुपए जमात इस्लामी ने जो बल्दियाती इलेक्शन में मुहिम पर खर्च किया है, इनसे पूछा जाए कि वो पैसा कहां से आया है। सारा अल खिदमत का पैसा है, सारा अल खिदमत का पैसा है। लोगों को राशन देते कहते हैं वोट हमें देना, शनाख्ती कार्ड लिए राशन के नाम पे और उन शनाख्ती कार्डों के जरिए वोट डलवाते हैं। मैंने बार बार कहा कि मुंह मत खुलवाओ, तुम्हें वोट नहीं पड़ा इस तरह। ये जो तुम लोगों ने ड्रामेबाजियां की है, जो जालसाजियां की, हमारे इल्म में है वो भी। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि इलेक्शन हो गया, तुम्हें जो 87 सीटें मिली है मानते हैं भाई, हमारी 104 है वो मानो, और अगर पीटीआई के 63 तुम्हारी तरफ आते हैं तो बनाओ मेरे अपने आप को। लेकिन अगर तुम्हारे पास अक्सरियत नहीं बनती तो ये रोना धोना छोड़ो भाई। नसीब का लिखा इस बात को समझो कि तुम मेयर नहीं बन सकते हो। हमारी आज भी ख्वाहिश है, जब कराची की तुम इतनी हक की बात करते हो, कराची के लोगों के मसाइल की बात करते हो, तो हम कराची के लोगों के मसाइल मिलजुल कर हल करना चाहते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि तुम नए अल्ताफ हुसैन बनने की कोशिश करो और हम कहें कि हम नए अल्ताफ हुसैन को फिर दूध पिलाएंगे, मजबूत करेंगे। नहीं करेंगे, हम बेनकाब करेंगे, उसको एक्सपोज करेंगे। उसको जो नफरत की सियासत करेगा उसको लोगों के सामने हम उसको एक्सपोज करेंगे, बताएंगे दुनिया को कि ये कराची शहर का दुश्मन है, ये कराची में अमन का दुश्मन है, ये सूबा सिंध में अमन का दुश्मन है। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शुएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी। सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पर, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।